भारतीय लोकतंत्र के लिए कल का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। कल देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद 75 कदम में 75 साल का इतिहास पार कर एक नए दौर में प्रवेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की एक प्रति लेकर पैदल पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक जाएंगे। उनके पीछे लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद पैदल चलते हुए नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन कल संसद की कार्यवाही की शुरुआत पुरानी संसद से होगी। सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त कार्यवाही शुरू होगी, जहां सभी सांसद अपनी बातें संक्षिप्त तरीके से रखेंगे, अपने अनुभव बताएंगे। ये पुरानी संसद को एक भावभीनी विदाई भी होगी। संसद की नई इमारत पुराने संसद भवन के बिल्कुल पास ही बनी है, इतने पास कि हमारे आधुनिक इतिहास के दोनों दौर यहां आपस में बात से करते लगते हैं। भारत के लोकतंत्र की धड़कन रहा ये खूबसूरत और ऐतिहासिक संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन आजाद भारत के लिए यहां सबसे पहला और सबसे बड़ा मौका तब आया जब 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहां से ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से पूर्व निर्धारित मुलाकात नाम से चर्चित वो ऐतिहासिक भाषण दिया, जो आज भी 20वीं सदी के सबसे बड़े भाषणों में से एक माना जाता है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इसी पुरानी संसद में संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को देश के नए संविधान को अंगीकार किया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसके साथ ही भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया। यह जानना भी बहुत दिलचस्प है कि भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन भी इसी पुरानी संसद में हुआ। इस संसद में 1958 तक सुप्रीम कोर्ट भी चलती रही, जब तक कि तिलक मार्ग पर सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा नई इमारत नहीं बन गई। इस लिहाज से यह संसद भवन और भी खास हो जाता है। संसद के 5 दिन के विशेष सत्र के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऐसे कई ऐतिहासिक लम्हों को याद किया और कहा कि यह संसद भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। बीते 75 साल में देश की ऐतिहासिक संसद ने 17 लोकसभाओं को देश का कानून बनाते हुए देखा, 15 राष्ट्रपतियों को देश की कमान संभालते देखा और 14 प्रधानमंत्रियों को देश का कामकाज चलाते हुए देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आज संसद में इतिहास रचने वाले पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र किया। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। यह सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई।
नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी, तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। तो कल से हम नई संसद में अपने लोकतंत्र को धड़कता हुआ देखेंगे, लेकिन आज हमारे लोकतंत्र की धड़कन इस पुरानी संसद में ही सुनाई दे रही है, इसलिए इसके बारे में जानना भी जरूरी है। इस संसद भवन की आधारशिला 102 साल पहले 12 फरवरी 1921 में रखी गई। ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी आधारशिला रखते हुए कहा कि ये भारत के पुनर्जन्म और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रतीक बनेगा। 6 एकड़ में बनी 560 फीट व्यास की इस गोलाकार इमारत को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया। सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस को दिल्ली के रायसीना हिल इलाके में नई राजधानी का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा मिला था। सेंट्रल विस्टा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक संसद भवन के पत्थरों और मार्बल्स को शक्ल देने के लिए करीब 2500 शिल्पियों को काम पर लगाया गया। इस गोलाकार संसद के चारों ओर उजले रंग के बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन के 144 विशाल खंभे हैं और सबकी लंबाई 27 फीट है। संसद में लगाए गए लाल बलुआ पत्थर को आगरा से लाया गया और इसके लिए एक खास नैरो गेज रेल लाइन बिछाई गई। पुरानी संसद को बनाने में आज से 100 साल पहले करीब 83 लाख रुपए का खर्च आया था। संसद भवन को बनने में 6 साल लगे। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने इमारत का उद्घाटन किया। इस इमारत को पहले काउंसिल हाउस कहा गया, जहां इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी ब्रिटिश भारत की विधायिका बैठती थी। भारत में ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद नया संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा इस संसद में बैठी और 1950 में संविधान लागू होने पर यह भारतीय संसद कहलाई। तो देश की संसद पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट हो जाएगी। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने बीते 28 साल देश की संसद के कामकाज को काफी करीबी से देखा है। उनके लिए खुद भी ये मौका बहुत खास है। वो हमें इस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इतिहास ऐसे ही बनते हैं। ये शिलापट आप जो देख रहे हैं 12 फरवरी 1921 को इस संसद भवन की शिलान्यास जो इसका किया गया था। कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग को 100 साल के करीब हो चुके हैं और अब एक नया इतिहास बनने जा रहा है, जब भारत की संसद इस पुराने संसद भवन से निकलकर नए संसद भवन की ओर जा रही है। पुराने संसद भवन का क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। बताया गया है कि इस पुराने संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा और यहाँ पर देश भर से विदेश से जो भी लोग आएंगे भारत की सांस्कृतिक, भारत की संसदीय परंपरा, धरोहर, इस सबको साक्षात रूप से यहाँ इस पुराने संसद भवन में देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो भवन आप देख रहे हैं ये नया संसद भवन है और ये ट्रांजिशन करने के लिए ही पुराने भवन से नए भवन के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें आज जो है वो भारत की 75 साल की संसदीय परंपरा, इस पर चर्चा हुई है। कल 11 बजे जो संसद भवन पुराना है इसके केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बैठेंगे और इसमें चर्चा की जाएगी कि किस तरह से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। ये जो नया संसद भवन बनाया गया है इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, भारत की विरासत है, उसको भी सहेज करके रखा जा सके। और इसीलिए यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी है कि किस तरह से यहाँ पर हमने एक लंबी यात्रा तय की है। अगर कोई आकर देखता है तो भारत की जो लंबी विरासत है, एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसका साक्षात्कार वो यहाँ पर आकर कर सके। ये मकर द्वार में से एक द्वार है, मकर द्वार, जहाँ की जिसका जिक्र मैं आपसे कुछ देर पहले आपको कर रहा था। और ये मकर द्वार ठीक पुराने संसद भवन के मुख्य द्वार है, उसके सामने बनाया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
जो सेंट्रल हॉल है और साथ ही ये जो पुराना संसद भवन है उसके ठीक सामने बना हुआ ये मकर द्वार, और यहाँ पर प्रवेश द्वार पर आप सत्यमेव जयते ये बड़े अक्षरों में अंकित है, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से कल यहाँ पर ये विशेष कार्यक्रम जो होने जा रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में कुछ बड़े